याद आ रही है, जरा ध्यान से सुनिए। और झूठ बोलने वाले लोग ज्यादा ध्यान से सुने। जिनको लगता है कि मैं तो झूठ बोलता हूं बहुत ज्यादा, वो जरूर सुने। और जिनको लगता है कि सत्य बोलते हैं, तो सत्य बोलने वाले भी सुने, क्योंकि सत्य बोलने वालों का क्या होता है सुनो। एक राजा था वीर सिंह। क्या नाम था? क्या नाम था? तुम मत बोलो, बच्चा बोलो। क्या? वीर सिंह। वो कैनेडियन एक्सेंट में बोल रहा है, वीर सिंह। तो वीर सिंह था वो। और वो वीर सिंह इतना धार्मिक राजा था, इतना धार्मिक राजा था, वो खुद ये कहता था कि भाई मैं तो धार्मिक हूं, पर सारी प्रजा को धार्मिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धार्मिक प्रजा। और वैसे भी कहते, शास्त्र कहते यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप क्या चाहते हो? आपके बच्चे धार्मिक हों कि दुष्ट प्रवृत्ति के हों? जोर से बोलो, थोड़ा लाउडली। कब होंगे? जब आप धार्मिक होंगे। आप धार्मिक होंगे तो आपके प्रजा माने आपकी संतति, संतति मतलब संतान को भी प्रजा कहा गया है। आप धार्मिक होंगे तो आपकी प्रजा भी, आपकी संतान भी धार्मिक होगी। इसलिए आपका धार्मिक होना जरूरी है। यथा राजा तथा प्रजा, वैसी प्रजा होगी। बोल ठीक है। तो राजा बहुत धार्मिक था, और राजा ने एक नियम बना रखा था, वीर सिंह ने, कि जो भी मेरे राज्य में बिजनेस करने आएगा, पूरे दिन बिजनेस करेगा, और अगर शाम तक उसका वो सामान नहीं बिकेगा तो उसका सामान परचेज मैं कर लूंगा। मतलब वो मेरे राज्य से खाली हाथ नहीं जाएगा। क्यों? राज्य में आए हुए अतिथि का सत्कार करना ही राजा का परम दायित्व है। हमारे घर पे कोई आए, हमारे गांव में कोई आए, हमारे राज्य में कोई आए, राजा के राज्य में आए तो वो उसका अतिथि, और हमारे घर नगर में आए तो हम सबका अतिथि। अब बताओ हम किसके अतिथि हैं यहां? हमारा तो यहां कोई है नहीं, हम किसके अतिथि हैं? जोर से बोलो। तो अब ये आवाज नहीं निकली है ना। और मैं कहता मां दुर्गा, तो एकदम लिस्ट भी दे देते कई लोग, तो हाँ जी ये रही। अरे धार्मिक बनो, मैं कहां कल चला जाऊंगा भाई। राजा वीर सिंह ने कहा मेरे राज्य में आए हुए व्यक्ति को खाली हाथ जाना, जिसका सामान नहीं बिकेगा वो हमसे